डुग्गू की एक जिद ने पूरा प्लान ही बदल दिया और दिन के आखिरी में ऐसी खुशखबरी मिली कि पूरा मूड ही चेंज हो गया। सबसे पहले हम घर पे तैयार और मेरी प्यारी बिटिया रानी आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। इधर मैं अपने कपड़े निकाल रही थी क्योंकि मुझे कुछ ड्राई क्लीन के लिए देना था और कुछ बुटीक पे देना था। इनमें मेरे लहंगे थे, कुछ कपड़े थे और मेरे कुछ हस्बैंड जी के भी कोट पैंट और शर्ट थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले इनको ड्राई क्लीन के लिए दे दूं। तभी मेरी बिटिया रानी कितने प्यार से अपने डैडी को तैयार कर रही थी क्योंकि हम सबको बाहर ही निकलना था। लेकिन निकलने से पहले मैंने सोचा कि एक बार न्यूज देख लूं क्योंकि नेपाल में इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है। फाइनली रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसीलिए हमने घर को गेट लॉक किया। जैसे ही हम बाहर निकले मेरी बिटिया रानी खेतों की तरफ घूमती हुई मस्ती कर रही थी। फिर हम तीनों पहुंचे कंपनी और वहां से मेरे पतिदेव ने बाइक निकाली। इसके बाद हम पास के ड्राई क्लीन की दुकान पे पहुंचे और वहां कपड़े देकर बिल बनवा कर निकल गए। लेकिन यहीं से शुरू हुआ आज का सबसे बड़ा ड्रामा। मेरी बिटिया रानी को वहां एक बहुत बड़ी टेडी दिखी और बस उससे टेडी ही चाहिए था। वो इतनी जोर जोर से रोने लगी कि क्या बताऊं। आखिर में हमने पिंक कलर की टेडी ली, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला उसकी आंखें ही नहीं। फिर क्या था, उसे वापस चेंज कराया और इस बार रेड कलर की टेडी ले ली। सच बताओ तो इतनी बड़ी टेडी के साथ मैं पहली बार बाइक पे बैठी और वो भी बड़ी मुश्किल से। इसके बाद हम पहुंचे बुटीक शॉप पे। वहां हमने अपने ब्लाउज और कुछ कपड़े फिटिंग करानी थी। साइज वगैरह देकर हम वहां से निकले। बाहर निकलते ही हमें मकई के बुट्टे दिखे तो हमने सोचा काफी दिनों हो गए खाए हुए, चलो एक ले ही लेते हैं। इसे लेकर पहुंचे ऑफिस। मकई के बुट्टे पे हमने मसाला लगाया और पति देव को खिलाते हुए मैंने भी खाया। यहाँ डुगू अपने साइकिल के साथ मस्त एंजॉय कर रही थी और टेडी को भी घुमा रही थी। लेकिन अचानक वो फिर रोने लगी क्योंकि उसे जाना था वाओ गेम जूम में। इतना रोना देखकर मैंने ओम जी से कहा चलते हैं, नहीं तो हमें परेशान कर दे। फिर हम पहुंचे वाओ गेम जूम में। वहां पहुंचते ही उसने अपने पसंद की गेम खेलनी शुरू कर दी। वैसे गाइस ये हफ्ते 3-4 बार यहाँ आ जाती है क्योंकि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही है। गेम खत्म होने के बाद उसने वहीं से लॉलीपॉप लिया। इसके बाद हम पहुंचे मंडी। वहां से हमने आलू प्याज ली और ढेर सारी हरी सब्जियां ली। तब तक शाम भी हो चुकी थी और काफी भूख भी लग रही थी, तो हम सीधे पहुंचे मोमो शॉप। वहां हमने आलू चॉप और पनीर की मोमो खाए। इतने टेस्टी थे कि जब भी मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ यहाँ जरूर आती हूँ। इसके बाद हम घर पहुंचे और देखिए इतनी बड़ी टैडी को संभालना बड़ी ही मुश्किल है। तभी न्यूज में फाइनल रिजल्ट आया और बालेन शाह ने सबसे ज्यादा वोट से जीतकर हासिल की। पूरा नेपाल घंटी छाप का माहौल चल रहा है और सच में यह देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि नेपाल लंबे समय से करप्शन और समस्याओं से जूझ रहा है और अब जाकर जनता की पसंद का नेता सामने आया है। उधर मेरी बिटिया रानी बड़ी टैडी के साथ खूब मस्ती कर रही थी। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही मिनी ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।